हेलो फ्रेंड्स, हम महिला पर्यवेक्षक की आनुवंशिकता एवं वातावरण के बाल विकास पर प्रभाव के शैक्षिक महत्व के चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे वातावरण का अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण को हम सबसे पहले जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि एवं आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढकना। तो आप सभी को तो पता है कि पर्यावरण का जो अर्थ होता है वो चारों ओर वातावरण को ढका हुआ जो रखता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार वातावरण अथवा पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर घेरने वाला। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही योगदान वातावरण का भी है। मानव का जो विकास होता है उसमें आनुवंशिकता का जो जितना विकास या योगदान जो रहता है उतना ही वातावरण का भी योगदान उसमें शामिल होता है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार इसकी परिभाषा हम देखते हैं। वुडवर्थ जी ने कहा है कि वातावरण में वे समस्त बाहर तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। दूसरी परिभाषा है बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार इनकी परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति का वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिनको वह जन्म से ग्रहण करता है। आनुवंशिकता एवं वातावरण के बाल विकास पर प्रभाव के शैक्षिक महत्व को हम जानेंगे। तो पहला है आनुवंशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि जो आनुवंशिकता की जो भूमिका है उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी अधिक लाभकारी है कि हमें समझे कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है ताकि बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। बच्चे की जो शिक्षा होती है और बच्चा का जो व्यवहार होता है वो उसके वंशानुक्रम वातावरण पर भी निर्भर होता है। वातावरण से व्यक्ति के शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। वातावरण जो रहता है वो बच्चे के शरीर को या व्यक्ति के शरीर को जो है स्वस्थ रखता है और स्वस्थ रखता है, और उसके व्यक्ति के जो आसपास की जो चीज़ें रहती हैं यानी जिस स्थान पर जो व्यक्ति रहता है उसके आसपास का जो वातावरण होता है उसके वातावरण का जो है व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे वातावरण में उनको रहना चाहिए। विद्यालय में कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती हैं। कई बार इनके लिए परिवार का परिवेश ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। अवगुणों के विकास में बालक के परिवार एवं उसके वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। बच्चों की जो बुराइयां होती हैं उसके ऊपर बालक के जो परिवार वाले होते हैं उनका भी अहम होता है भूमिका, और वंशानुक्रम की भूमिका भी अहम होती है। जिस प्रकार से परिवार बच्चे में सीखते हैं वैसे ही वह अवगुण उसमें आ जाते हैं। बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। बालक की जो रुचियाँ होती हैं यानी बालक को किस किस में इंटरेस्टेड है या उनकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उसके विकास के आधार पर वातावरण भी जिम्मेदार होता है। बच्चा जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही हो जाता है। इसलिए बच्चों को अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, लेकिन वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक है तो इसको सार्थक दिशा मिल सकती है।